तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो हमें अभी मेरठ जंक्शन स्टेशन पे हम जा रहे हैं बालाजी के लिए। बहुत दिनों से प्लानिंग था जाएंगे, मगर लॉकडाउन और ये सब की वजह से नहीं जा पाए। अभी हार्वेस्टिंग भी ख़त्म हो गई है तो सोचा चलो घूम के आते हैं। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसे होती है, आपको दिखाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो ज़रूर बताएंगे। But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. तो अभी सुबह के 6:30 बज गए और हम पहुंचे हैं रेणुगुंटा। तिरुपति से भी बस थोड़ी दूरी पे है। आगे की बाकी आज का वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है कि तिरुपति में मैंने भी सुना बहुत सारी सिस्टम्स होती हैं, क्या करना पड़ता है। Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost. So we are at Tirupati station right now. एंड वी हैव टू गो टू तिरुमाला। तो हमने कोई ऐसी बुकिंग की नहीं हुई, डायरेक्ट जाएंगे वहाँ, देखेंगे कैसे कैसे मिलता है। ये हमारी फैमिली है यहाँ पे, ये हमारी सेकंड फैमिली है, किरण के घर वाले हैं सारे। तिरुमाला के लिए आप यहाँ से बस ले सकते हैं, टैक्सीज़ हैं, तो किसी भी सोर्स है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप जा सकते हो। तो हम अभी बुकिंग के लिए चल रही है यहाँ पे टैक्सी वालों से बात। तो देखते हैं क्या फाइनल होता है, फिर आपको बताएंगे। मैं तो भी पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट दूसरों के वो छोड़ दिया हमने। तो तिरुमाला 27 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके लिए ये एक जीप है और वहाँ पे एक सूमो है इसके पीछे। ये देखो, तो 1100 रुपये लिया इन्होंने, चार्ज किया। बहुत टाइम से चल रही थी इनकी बहस, तो 1100 रुपये में ही हमें ऊपर पहुंचाएंगे। वहाँ जाने के बाद कुछ तो भी लाइन में लगना पड़ता है, तो क्या है ये तिरुमाला पहुंच के पता चलेगा। तो उसके लिए चलते हैं जो पलिया के भाई। ये है वो पहाड़, वहाँ जाना है हमें, मगर उससे पहले सबको दर्शन टिकट लेना होता है। तो दर्शन टिकट कैसे मिलता है उसके लिए हर एक पर्सन का शायद कैम स्कैन करके फिर उसके बाद हाथ पे बैंड देते हैं। तो लाइन में जाएंगे पहले अंदर। तो ये लाइन है पिंजरे की तरह इन्होंने बना के रखा है, कोई ट्रेसपास ना करे। तो यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, आपको बस आधार कार्ड लाना कंपलसरी है इधर। तो ये हमारा टिकट हो गया कंफर्म। अभी हम नीचे हैं पहाड़ के, ऊपर जाएंगे दर्शन के लिए। तो इन्होंने हमें टाइम स्लॉट दे रखा है कि आपको कल 22 तारीख को 11 बजे वहाँ पे पहुँचना है। तो एक अच्छा सिस्टम है, पहले से ही अगर आपका नंबर बुक है तो वहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं होगी। पहले शायद ये हाथ पे बैंड बनाते थे, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हाथ पे बैंड मिलता था और उसके ऊपर बारकोड होता था, तो वो आगे स्कैन होता था। तो अभी ये है, ये भी बारकोड का स्कैनिंग है। वो भी निकलेंगे ऊपर की तरफ, फिर वहाँ जाके देखेंगे। तो ये एक टोल प्लाज़ा है मेन पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले। तो यहाँ पे आपको सारा सामान उतारना पड़ता है और ये इनमें से पास करके उसको स्कैनिंग करके फिर वापस से यहाँ पे बाहर
लोड करना पड़ता है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास जैसे तंबाकू भी है या कुछ है, सिगरेट है, तो वो सब यहाँ पे नीचे स्कैन करके बाहर निकाल के तभी आपको ऊपर जाने का अलाउ किया जाता है। Just to make me feel again, I wanted something real to just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go some. तो एक बार ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम आपको करना होता है कि अकोमोडेशन, क्योंकि हमारा जो दर्शन है वो कल है, तो आज हमें रूम यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो इनका खुद का ही एक सिस्टम है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके टोकन लेना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे मेरे पीछे दिखा देता हूँ। ये लाइन जो है ये टोकन के लिए है। और Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. आ रही है ना एकदम हॉस्टल वाली फीलिंग। तो इस तरह की बहुत सी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 322 रूम्स है। बहुत ही बड़ा डॉम है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ अवेलेबल है। वाटर यहाँ पे गोविंदा गोविंदा। तो हमने यहाँ पे आके टकला कराया है। बालाजी में यहाँ पे लोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ऑप्शन था रिकॉर्डिंग का, बट नहीं किया क्योंकि बहुत से लोग थे, लेडीज़ थे जो कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगेगा शूटिंग के लिए, इसलिए वहाँ पे नहीं किया। सबके अपने अपने रिलीजियस पर्पस होते हैं, क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, सभी करते हैं, इसलिए हमने भी किया। अच्छा दिखे ना दिखे। तो कल सुबह किशन ने फेक किया था, हमने असली में रियल में किया है। कल सुबह जाएंगे दर्शन के लिए। 11 बजे का हमारा है स्लॉट बुक। उससे पहले रात को अन्न छत्र होता है, खाने के लिए यहाँ पे सभी लोगों के लिए किया जाता है। पहले वो जाएंगे, वो खाएंगे। उसके बाद मार्केट का भी प्लान है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस लेने हैं, शर्ट, वाइट शर्ट और लुंगी, उसकी थोड़ी शॉपिंग करेंगे उससे पहले, और फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट। सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे अगर पानी भी पीना है तो आपको ऐसे ये ग्लास की बॉटल मिलेगी। दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, और 50 रुपये में है। और अगर आप इसको रिटर्न कर देते हो किसी भी पॉइंट पे, तो आपको वो 30 रुपीज़ रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से है प्रिंसिपल। चलो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्लास्टिक सीधा उन्होंने बंद कर दिया है।
स्टोरी टाइम। स्टोरी तिरुपति बालाजी की स्टोरी। इतने सब लोग बालाजी को क्यों मानते हैं और स्टोरी कि इतना दान क्यों दिया जाता है बालाजी को। तो हमने बहुत सी थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। वैसे तो अगर मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो सीधा जो भी मंदिर में पंडित जी होते हैं या दूसरा कोई होता है तो उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, नहीं समझ आता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती। तो स्टोरी पे आते हैं तो मैंने इंटरनेट से पढ़ा है तो 2 स्टोरीज़ हमें मिली हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं क्या क्या है और आप मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी क्या है। तो एक पार्ट जो है वो होता यह है कि महर्षि बेगू एक योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विष्णु ब्रह्मा और महेश यानी शंकर जी में से कौन है। तो वो हर भगवान के पास अलग अलग जाते हैं। तो एक टाइम होता है कि वो जाते हैं वैकुंठ, जहाँ पे विष्णु जी शेष नाग के ऊपर लेटे होते हैं और लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही होती है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, वो बेगू ऋषि आते हैं और सीधा विष्णु जी की छाती पे पैर रख देते हैं। और जैसी छाती पे पैर रखते हैं महालक्ष्मी जी बाजू में हो जाती है और विष्णु जी क्या करते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं और आपको कहीं चोट तो नहीं लगी मेरी वजह से। तो ये देख के महालक्ष्मी जी चिढ़ जाती हैं, वो बोलती है कि तुम्हें उसे दंड देना चाहिए, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। और वहीं पे जो ऋषि मुनि होते हैं वो देख के धन्य हो जाते हैं कि भगवान आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। बट इसी में क्या होता है कि महालक्ष्मी जी बुरा मान जाती है और वो निकल जाती है कोल्हापुर। ये स्टोरी 1 है। वो निकल जाती है कोल्हापुर और वहाँ जाके रहती है। कुछ दिनों बाद विष्णु को बुरा लगता है, वो ढूंढने निकलते हैं कि कहाँ पे गई। तो उन्हें पता चलता है कि भारत में वो कहीं पे तो भी आई हैं। तो वो ढूंढते हैं, वो पहुँच जाते हैं इस पहाड़ पे तिरुमाला। ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति के बाजू में तिरुमाला पहाड़ है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो एक कुटिया में रहते हैं। एक माता जी होती है उनके पास। तो वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि एक दिन ऐसी जंगल हाथी आया होता है वहाँ पे। तो हाथी उनकी कुटिया कहीं पे नष्ट ना कर दे, इसीलिए वो हाथी का पीछे करते हुए शिकार करके जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें रानी पद्मावती दिखती है। रानी पद्मावती दिखने के बाद फिर उनको लगता है कि मतलब उनके हमने से बोला गया है कि एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मन में कुछ आ जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है। मगर रानी पद्मावती जो होती है वो बहुत ही बड़े राजा आकाश राजा की बेटी होती है। तो अब उनकी बात चलती है तो बट वो फिर बोलते हैं कि अब अगर मुझे उनसे शादी करनी है तो मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। तो फिर वापस से वो ब्रह्मा जी, महेश जी, कुबेर जी, इंद्र जी सब लोग को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है मगर मेरे पास इतना धन नहीं है, तो कैसे करेंगे। तब कुबेर जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, मगर वो बोलते हैं मैं आपको धन दूंगा मगर ये वापस कैसे होगा। तो उस वक्त विष्णु जी बोलते हैं कि कलयुग के एंड तक मैं आपको ये सारा धन वापस कर दूंगा। ऐसा होने के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है पद्मावती माता जी के साथ। और पहली स्टोरी में ऐसा है कि महालक्ष्मी जी को नारद मुनि जो हैं वो जाके बता देते हैं कि उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली है। तो महालक्ष्मी जी वापस आती है, यहाँ पे देखती है कि ऐसा शादी हो गया है इनका। उस टाइम पे विष्णु जी एक पत्थर की मूर्त बन जाते हैं जो अभी विराजमान है यहाँ पे तिरुपति बालाजी में वेंकटेश्वर के नाम से। तो दिस इज़ द स्टोरी 1। और फिर उनका जो कर्ज है वो उतारने के लिए यहाँ पे जो भक्त हैं जैसे हम वो दान देते हैं। सेकेंड स्टोरी में पार्ट ऐसा है कि महालक्ष्मी जी जब पृथ्वी पे आती है तो पद्मावती का रूप ले लेती है, ऐसा बताया गया। अभी ये थोड़ा डिफ्लेक्ट, आप बताओ मुझे कौन सा सही है, कमेंट में बताओ कि आप अगर आपको इसके बारे में पता है तो। दूसरे स्टोरी में ये है कि वो पद्मावती का रूप ही ले लेती है और विष्णु जी को पता चल जाता है ये पद्मावती के रूप से आई है। तो विष्णु जी भी पधारते हैं और वो उनसे विवाह के लिए फिर वापस से वही कि वो बहुत अमीर होती है, ये बहुत गरीब होते हैं। तो कुबेर से लोन लेते हैं, कुबेर जी लोन दे के उन दोनों की शादी हो जाती है। और वो लोन को आज तक लोग अपने दान जितना भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे दान करते हैं। और ये दान वाली स्टोरी बहुत ही अलग है क्योंकि मैं खुद अभी हम मंदिर में गए थे तो मैंने लिटरली देखा लोग खुद का या फिर बच्चों का वज़न जितना है उतना पैसा वहाँ पे दान करते हैं। और सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं। तो ये बना देता है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल, जिसका 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ईयरली टर्नओवर है। ये सब प्रॉपर्टी और ये सब। तो
इतना स्टोरी थी। बाकी अगर आपको पता है तो आप बताओ मुझे, मुझे इतना पता नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर है तो मैं यहाँ पे पूछ नहीं सकता लोगों से। बट आपको आप कमेंट में लिख के बताओ क्या है क्या नहीं है बस। Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm तो हम अभी आ गए हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन पे। लग गई है ट्रेन। यहाँ पे आके हमने पद्मावती जी के दर्शन किए। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, शायद कोविड के मतलब बाहर लीकेज ना हो कि भाई इतने लोग आते हैं इसलिए होगा, कोई रिकॉर्ड ना कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अलाउड नहीं होगा अंदर में भी। तो दर्शन हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको कभी चांस मिले तो ज़रूर तिरुपति बालाजी आइए, देखिए, अच्छा लगता है, शांति रहती है। बाकी फिर आपको पूरा मैंने बता दिया प्रोसेस कि आपको आने के बाद पहले तो रेलवे स्टेशन से तिरुमला जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको टोकन लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा एक्चुअली। पास मतलब आपको टाइमिंग दिया जाता है कि आपको ये टाइम पे मंदिर में एंटर करना है, तो वो पास लीजिए। उसी के ऊपर आप जब ऊपर जाओगे तो वहाँ पे उसी पास के बेस पे आपको रूम मिल जाएगा। रूम के लिए भी ऑप्शन है अच्छा खासा, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, आप अपने हिसाब से रूम ले सकते हो। फिर उसके बाद दर्शन लीजिए, वहाँ से वापस आइए, पद्मावती जी के दर्शन लीजिए और ख़त्म। तो ठीक है, फिर वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम जाएंगे घर पे। महालक्ष्मी जी के दर्शन मोस्टली लेते हैं, इस बार नहीं लेंगे क्योंकि महालक्ष्मी हम फिर कभी जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा काम है, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर बैंक हॉलीडेज़ हैं बहुत सारे। तो ठीक है फिर, ओके बाय बाय। वीडियो को अगर आपको ऐसी वीडियोस भी और चाहिए तो बताओ, मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।